बिजली देखिए, पहले ललटेन डोला के हम लोग पढ़ाई करते थे, अभी देखिए बटन टिपिए आप पढ़ाई कीजिए। गरीब के बच्चा गेले, गरीब है तब ना छोड़ के बाल बच्चा के गेले, हाँ तो मर गेले। सरकार 5 किलो दाना दे है तो वैसे नहीं पेट भरे भगे बाहर का। हमारे साथ बहुत से लोग हैं। हम बता दें कि देखिए यहाँ कल कारखाने की कमी की वजह से रोजगार, अच्छा अनाज सब मिलता है कि नहीं? सब अनाज हाँ मिलता है, अनाज मिलता है सब। हाँ। अच्छा, और सरकार का जो योजना सब ये सब यहाँ पहुँचता है? नहीं, कोई नहीं पा रहा है। योजना सब पहुँचता है कि नहीं? सरकार का जो योजना है वो तो मिलता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, आवास योजना हो या फिर आ रहा है, मिल रहा है, योजना मिल रहा है। जैसे जो भी योजना है सब धरती पर चल चुका है और आदमी को आ रहा है। ये सब तो है। हाँ, 10 साल पहले जो स्थिति जन्म से इसमें तो बहुत सुधार हुआ। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सरकार जिम्मा उठाया। माँ के गर्भ में बच्चा पैदा हो तब से बच्चा जन्म के समय बच्चा का पढ़ाई लिखाई सारा सुविधा सरकार दे रही है, इस सब में कोई कमी नहीं है। बिहार में ये भी शिक्षा का गार्जियन पक्ष कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी पूरा है यहाँ, मतलब बीजेपी के सरकार को बदलना चाहिए तभी जाकर के यहाँ विकास होगा। विपक्ष से पूछिए जो 40 साल पहले कहाँ था बिहार, अभी कहाँ है। अब पटना जाने में 5 भर दिन लगता था, अभी 3 घंटा में अब बिहार के किसी भी कोना से 3 घंटा में पटना पहुंच सकते हैं। वो विकास देखिए, बिजली देखिए, पहले ललटेन डोला के हम लोग पढ़ाई करते थे, अभी देखिए बटन टिपिए आप पढ़ाई कीजिए। तब और बोलिए तो हम एक बात से युवा को क्या करना चाहिए? क्या युवा इंतजार करेगा कि कल कारखाना खुलेगा तब, या फिर युवा के पास विकल्प के लिए एक योजना चल रही है सरकार, जो क्या कहते हैं स्वरोजगार के तरफ बिहार सरकार अलग लोन दे रही है, केंद्र सरकार अलग लोन दे रही है। ऐसा बहुत सारा योजना चल रहा है। गाँव में गरीबों तक ये सब बात कहाँ समझ पाता है, कौन समझाएगा? जैसे ये लोग हैं गरीब, ये लोग हाँ बता रहे हैं आपको, एक भारत सरकार की विश्वकर्मा योजना है जिसमें बढ़ई, कुम्हार, जितना छोटे छोटे उद्योग वाले हैं, जितना छोटे छोटे जो अपने हाथ से हुनर काम करते हैं, जैसे राजमिस्त्री, सब के लिए योजना का सुविधा है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जानकारी का अभाव इन लोग नहीं कर पाता है। जानकारी इस गांव में ही देखिए बहुत से गरीब हैं जो, जैसे इन महिलाओं को, इन लोगों को कौन बताएगा, कौन बताएगा इन लोगों को कि सरकार की योजना है, इससे ये लाभ हो? रिप्रेजेंटेटिव मेरे जैसा युवा बताएगा, सर जैसे गार्जियन बताएंगे। पूछने के लिए होना चाहिए ना आदमी। हम एक समाज सेवी आदमी, हम कई सारा प्रोजेक्ट पर लोगों को हेल्प कर देते हैं जी। अच्छा, अब क्या कीजिएगा? जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में, झारखंड में, क्या लगता है कि बिहार में उपचुनाव, तो इसका असर पड़ेगा चुनाव में? 2025 में जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसका असर पड़ेगा? बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। आपको देखिए महाराष्ट्र में विकास की सरकार बनी है, क्या कहते हैं यूपी अति, यहाँ झारखंड में बढ़त मिला है। आपको बिहार का उपचुनाव था 4 सीट, वो भी 4 सीट एनडीए जीते हैं। तो इंडिया गठबंधन कहाँ गया? इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, विपक्ष कहीं नहीं है, सिंगल 414 सरकार है। लोगों को विश्वास जग गया है, जो अगली सरकार पर लोग का विश्वास जगा हुआ है, इसलिए इसी के साथ काम हो। ये कह रहे जो इस बार जो जीती है योगी जी का है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये एक साथ हो, हिंदू जमाओ, ये सब मुद्दे पर सरकार एक परिवार पर चलते। यहाँ हम रहे और यहाँ की सरकार को गाली दे, देश के वंदे मातरम नहीं बोले, तिरंगा झंडा को अपमान करे, ये चलने वाला नहीं है। बट परिवार में कहना है, आप लोग भी परिवार से रहते, परिवार में कहते हैं जो सब चारों भाई मिल कर रहो तो बेहतर रहेगा। इसीलिए देश में कहते हैं साथ रहोगे तो बटोगे तो कटोगे। एकदम बिल्कुल सही कह रहे योगी। ये एक आ रहा है कि सभी जो कह रहे हैं सनातन बोर्ड होना चाहिए, वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड है। कितना लगता है कि इससे वोट बैंक में तब्दील हुआ है इसको? ना इससे तो नहीं होना, वोट से तो नहीं। आपको मालूम होगा गरीब गुरबा क्या कहते हैं कई मंदिर मस्जिद का जमीन हप के वक्फ बोर्ड कब्जा कर लिए। शायद अनुमानित कर रहा है जो वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारा जमीन है, कहाँ से आया वो जमीन, आया कहाँ से? और हिंदू सनातन ये देश जो है सो भारत देश है, इसमें सभी को रहने का अधिकार है। लेकिन एगो हिंदू संगठन, हिंदू सनातन बोर्ड बनना जरूरी है, हिंदू के लिए एक संगठन होना जरूरी है। मतलब इसको लेके हाँ आप कह रहे हैं, हाँ की कहे चलिए कि हम कथी कहू, बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। गरीब के बच्चा गेले, गरीब है तब ना छोड़ के बाल बच्चा के गेले, हाँ तो मर गेले। सरकार 5 किलो दाना दे है तो वैसे नहीं पेट भरे भगे बाहर का। सरकार कुछ किया इसका? सरकार 50 रुपये बैगन दे है,
100 रुपये कोबी दे है, 80 रुपये परवर दे है, सब चीज दै है तो केना के गरीब जीते की करते हाँ? अच्छा एक चीज बताइए, अभी जो घटना घटी है उसको मुखिया प्रशासन या किसी के द्वारा कोई सहायता मिली या सहायता का आश्वासन मिला है क्या? देखिए अभी हम लोग विधायक जी को फ़ोन किए हैं, विधायक को फ़ोन किए, वो कहीं बिजी है, कल या परसों उनके परिवार पीड़ित परिवार से मिलने जरूर आएंगे। ठीक है, विधायक जी आएंगे। मिलने से नहीं, ये जो भी 4 लाख का जो आता है ठीक है, जो भी उनके आपदा विभाग जो भी उनका मुआवजा होगा वो मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। चलिए ठीक। देखिए ऐसे ऐसे युवा अगर आपके गांव में आपके क्षेत्र में रहेंगे तो तमाम वो अशिक्षित लोग, गरीब लोग, जिनको सरकार की इनको मालूम है कि आपदा विभाग से ऐसे पीड़ित को 4 लाख मिलेगा। देखिए 4 बच्चे, 6 आदमी हैं उसके परिवार में जिनकी मौत हुई। आज अगर यहीं रोजगार मिलता तो ये दुर्घटना नहीं घटती। आज इन 6 लोगों को अगर 4 लाख रुपया भी अगर सरकार की तरफ से मिल जाती है तो समझिए कि उसका परिवार थोड़ा सा कुछ तो राहत महसूस करेगा। और इस तरह के हजारों युवा को आना चाहिए अपने समाज में, क्योंकि आपको बताना होगा कि सरकार ने ये योजनाएं दी है, इससे जनता को फ़ायदा पहुंचेगा। जैसे इन्होंने कहा कि जो शर्मा लोगों के लिए जो एक विश्वकर्मा योजना है, जिससे आपको सारे सामानों के लिए आपको रोजगार के संसाधन उपलब्ध हैं। तो इस परिस्थिति में अगर आप सरकार के दी योजनाओं से लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर विपक्ष की तरह सिर्फ आरोप लगाते हुए अपने आप को सिमटा देंगे। लेकिन अब अगर आप जगते हैं और इन योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो निश्चित तौर पर हर आदमी, जैसे 10 साल पहले और 10 साल बाद की स्थिति सुधरी है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी यहाँ विकास सीधा देखने लगेगा। तो देखते रहिए, क्योंकि हम इठरवा में हैं, लगातार दरभंगा और मधुबनी के कई पंचायतों में जाकर जनता की आवाज़ हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि गाँव सुदूर की जनता क्या सोचती है। बिहार मित्र न्यूज़ को यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।